राजस्थान सरकार में मंत्री भजनलाल जाटव, जिनके पास अब तक राज्य मंत्री का जिम्मा था, अब उन्हें प्रमोशन मिल चुका है। अब वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भजनलाल जाटव जी के तमाम समर्थक और मिलने वाले प्रशंसक खुशी के मारे उनके पास आए हुए हैं। फूल मालाओं का दौर चल रहा है। जाटव साहब, बहुत बधाई, आपका प्रमोशन हो गया। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे हाईकमान का, माननीय हमारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। जी, आपको ये सूचना कब मिली कि आपका प्रमोशन हो रहा है? क्योंकि शाम को तो मुख्यमंत्री जी ने सभी के इस्तीफे ले लिए थे और आप लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। वो आप लोगों के नहीं, धड़कन नहीं बढ़ती है, धनकड़ उसकी बढ़ती है जिसको कोई लालच हुआ। अपन को तो कोई किस तरह की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। जीवन में नहीं सोचा था कि यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ये क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा प्यार, अपार और समर्थन है, ये यहाँ तक पहुँच गए। वो तो आप लोगों के माध्यम से पता लगा, टीवी पे, टेलीविजन पे जब पता लगा, तब पता लगा कि मुझे कैबिनेट मंत्री में प्रमोट किया गया। पर जब शाम को सभी से, जब मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफे ले लिए थे, तो लेकिन एक लगता तो है ना मन में कि अब पता नहीं मंत्री रहेंगे कि नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है मंत्री? मैं तो ये कहता हूँ कि पद के साथ साथ व्यक्ति का काम, हुनर, ये सब चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती। सरकार दोबारा 2023 में कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य था। मंत्री हमारा कोई खास बड़ा लक्ष्य नहीं था, परंतु पहली बार राजस्थान के अंदर 4 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं अनुसूचित जाति, SC से, ST से, OBC से, और समाज के सभी प्रतिनिधियों को पहली बार इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है। और जो भी दायित्व मुझे मिला था, पहले मेरे पास होमगार्ड था, प्रिंटिंग प्रेस थी और सिविल डिफेंस थी। मैंने जो जितना कर सकता था होमगार्ड के अंदर, जितना मैं कर सकता था, पूरा प्रयास किया, पूरी ईमानदारी निष्ठा के भावना से। होमगार्ड में 63 पे मैं बना, उसके यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने ज़मीन अलॉट कराई, बिल्डिंग बनाई, DPC कराई। तमाम जो होमगार्ड्स के तमाम जो हमारे जितने काम होते थे, वो हमने पूरे कामों को उनको निपटाया। और सिविल डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि इसके ट्रेनिंग के लिए लोगों को नागपुर जाना पड़ता था, जो हिंदुस्तान का एक इकलौता ट्रेनिंग सेंटर था। अब दूसरा ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने जमगा रामगढ़ में ज़मीन अलॉट भी हो गई और वहाँ पर कार्य शुरू भी हो गया। तो कई चीज़ें, प्रिंटिंग प्रेस में जब मैंने संभाला था, 2-2.5 करोड़ के आसपास उसको काम मिलता था, आज 12 करोड़ हो गया। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी मिलती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको हम सब लोग बड़ी चुनौतीपूर्ण लेते हैं और चुनौती के साथ साथ उस पर हम कोशिश करते हैं कि अपने काम पे खरे उतरें। भजनलाल जी, जिन महकमों का आपने जिक्र किया वो अपेक्षाकृत कम महत्व के माने जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब जब प्रमोशन हुआ है तो आपके महकमे भी कुछ ऐसे होंगे जिसमें सीधे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का भला कर पाए? देखो, ऐसा है, विभाग कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। व्यक्ति से बड़ा कोई विभाग नहीं होता और काम करने की लगन और मेहनत होनी चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री प्रशासन गांव के संग विधानसभा क्षेत्र वगैरह पधारे थे। वहां पर वहां की जनता ने जिस तरीका से प्यार और समर्थन, इतना जन सैलाब उमड़ा वहां पर, तो खुद एक आम चर्चा पूरे राजस्थान में, क्या भरतपुर में बना, कि आज तक भरतपुर जिले के अंदर जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी की इस प्रशासन गांव के संग में जो जन सैलाब हुआ, आज तक प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में भी जन सैलाब नहीं उमड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं। राजस्थान में जिस तरीका से पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम और चाहे बाई इलेक्शन हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घबराई हुई है। और 2023 में हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। और जैसे मैं कृषि राज्य मंत्री था, जैसे कृषि 3 काले कानून केंद्र सरकार ने वापस लिए हैं, तमाम मैं ये किसानों की जीत मानता हूँ। किसानों ने जिस तरीका से, पर ये काम अभी अधूरा है। जब तक औपचारिक रूप से वो बिल लोकसभा में पास किया था, लोकसभा जब तक नहीं बुलाई जाती और जब तक उसमें उस बिलों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनकी औपचारिकता पूरी नहीं हो पाती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और माननीय राहुल गांधी ने जिस तरीका से भूमि अधिग्रहण पर आंदोलन किया, वो वापस हुआ। और राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था किसान जीतेगा और बीजेपी हारेगी, और वही हुआ, किसान जीता और भारतीय जनता पार्टी हारी। भजनलाल जी, अभी आपने जिक्र किया कि कैबिनेट में एक भी SC समुदाय का एक मंत्री नहीं था, तो आपके नहीं अभी हम उसी अगर बात को कहें, एक लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी कि SC समुदाय का भंवरलाल मेघवाल जी के निधन के बाद कोई भी मंत्री नहीं है। अब एकाएक 3 से 4 मंत्री हो गए। आपको लगता है जातिगत समीकरणों को साधना भी कहीं ना कहीं आलाकमान का एक मुद्दा रहा? नहीं, जातिगत समीकरण के साथ साथ जो 3 राज्य मंत्री बने हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया, अपने विभागों के अंदर काम किया और उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने काम को परखा और परख के ही तभी तो प्रमोट किया है।
और एक गोविंद मोगवाल जी पहले भी एमएलए रहे हैं और पार्लियामेंट के वो सेक्रेटरी रहे हैं, तो अब दोबारा उनको भी मौका मिला है और उसमें हर वर्ग हर समाज के लोगों को है। बात समाज और वर्ग की नहीं है, हम कैसे राजस्थान में दोबारा हमारी सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज़ से तो घबराई हुई है कि ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार बना रहे हैं और दोबारा सरकार। अब जनता क्या कह रही है कि कांग्रेस दोबारा आएगी। आम जनता से आप जाके पूछिए, अब लोग जनता कहने लग गई कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी आएगी। बहुत शुक्रिया भजनलाल जी। तो भजनलाल जाटव राज्य मंत्री जो प्रमोट होकर अब कैबिनेट मंत्री बन गए, उनका मानना है कि उन्होंने अपने काम की यानी परफॉर्मेंस के दम पर इस प्रमोशन को हासिल किया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।